नौजवान बड़ा परेशान हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है कि आखिर जाए तो कहां जाए। क्योंकि हर जमात का जो आने वाला होता है वो सर पे टोपी रखे हुए होता है, इमामे बांधे होता है, बल्कि बाद वक्त तो जुब्बा और कुब्बे में भी होता है। ऐसे हालात में बड़ी मुश्किल हो जाती है एक नौजवान को, एक मुसलमान को समझना कि भाई कैसे कहे कि ये मुसलमान है या नहीं है। नमाज ये भी पढ़ रहा है, कुरान को वही पढ़ रहा है जो हम पढ़ते हैं, बात उसी नबी की कर रहा है जिस नबी की हम करते हैं। आखिर वजह क्या है? फिर ये इख्तलाफ का सिलसिला शुरू हुआ कहां से? ये फिरके क्यों बने और ये फिरके जो बने इसकी बुनियाद क्या रही, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे और हदीस और कुरान की रोशनी में हम देखने की कोशिश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में यह इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत में आने वाले ज़माने में फिरके बटेंगे। और चूंकि मेरा अपना एक तरीका कार है कि मैं सिर्फ ज़बान ही नहीं बोलता हूं बल्कि अपनी बात की दलील में चीज़ों को सामने, हक़ाइक़ को सामने भी लाता हूं। चुनांचे मैं मॉनिटर पे आपको एक हदीस की किताब पेश कर रहा हूं। ये जामे तिरमिज़ी है जो हमारे यहां से नहीं छपी है। ये जामे तिरमिज़ी आपके सामने मैंने पेश की है, ये हदीस की किताब है। फिर ये हदीस जो है बहुत सारी किताबों में है और ये हदीस कहाँ का आई है इंशाअल्लाह इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। जामे तिरमिज़ी हदीस की वो किताब है जिसको चाहे देवबंदी हो, चाहे गैर मुक़ल्लिद नाम नेहाद अहले हदीस हो, चाहे कादियानी हो, नेचरी हो, चकड़ालवी हो, जितने भी फिरके हैं अहले सुन्नत व जमात के समेत सब इस किताब को हदीस की किताब मानते हैं। और फिर ये हदीस की सनद भी सही है, इस पर किसी का इख्तलाफ भी नहीं है। बहुत सारी किताबों में हदीस आई है। जामे तिरमिज़ी की जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर इसका 26 है और हदीस नंबर है इसकी 2641। ये एक तवील हदीस है लेकिन इसका एक आखिरी का जो टुकड़ा है वो बहुत अहमियत रखता है। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर है। ये साहबी रसूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसें इन्होंने नकल की है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रसूलुल्लाह का ये कौल बयान करते हैं कि आका ने इरशाद फरमाया व इन्ना बनी इसराईला तफर्रक़त अला सिंतैनी व सबईना मिल्लता। आका ने फरमाया कि लोगों, मेरी कौम बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम गुजरी, कौम बनी इसराइल में इख्तलाफ की वजह से कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे। कौम बनी इसराइल में इख्तलाफ हुआ और वो कौम कितने फिरकों में बटी? 72 फिरकों में बटी। मतलब ये फिरके बनना कोई नई बात नहीं है, ये एक बहुत पुरानी तारीख रही है। और ईसाइयों में भी कौमें बटी, बहुत सारी अंबिया के ज़माने में फिरके होते रहे। तो आका एक पिछली खबर दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि लोगों, कौम बनी इसराइल में, बनी इसराइल के अंदर यह हुआ कि जब इख्तलाफ हुआ, तफरीक हुई उनमें, तो वो 72 फिरकों में बढ़ गए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सवाईना मिल्लता। और मेरी उम्मत में जब इख्तलाफ होगा, मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा और मेरी उम्मत इख्तलाफ की वजह से 73 फिरकों में बट जाएगी। मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार। तो जितने फिरके होंगे, जो फिरकों में बटेंगे, जो फिरके हो जाएंगे, वो सब के सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाने वाली। कालू मन ही है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो साहबा ने सवाल किया आका से और पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती जमात की निशानी क्या है? हुजूर हमें जन्नती जमात की पहचान बताए। एक एक नुक्ते पे गौर करें। हदीस पढ़ना कमाल नहीं है, हदीस को समझना कमाल है। वरना तोतों की तरह हदीस तो बहुत लोग याद करके पढ़ लेते हैं मगर समझ में कुछ नहीं आता। कलाम रसूल को समझना कमाल है, सिर्फ तिलावत करना कमाल नहीं है। तो साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती जमात की निशानी क्या है? काला मा अना अलैहि व अस्हाबी। तो आका ने कहा, सुनो, जन्नती जमात की निशानी ये है जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके और अकीदे पर होगा वही जन्नत में जाने वाला।
यहां हदीस खत्म हो गई और इमाम तिरमिजी ने वहां नीचे लिखा है हाजा हदीसुन हसनुन गरीबुन, यह हदीस हसन है। फिर इसको इमाम इब्न माजा ने भी लाया किताबुल फितन के अंदर, उनकी किताबुल फितन का हदीस नंबर है उनकी 3991। मुस्नद अहमद में भी इसको लाया गया, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने हदीस नंबर 2500। आला ने अपनी अल मुस्नद में लाया हदीस नंबर 3944। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, अबू दाऊद ने भी लिखा इस हदीस को, बहुत सारे अइम्मा, एक लंबी फेरिस्त है। अब आइए जरा हदीस पर हम एक एक जुमले पर गौर करें और गौर करके ये मालूम करने की कोशिश करें कि इस हदीस में जन्नती जमात की निशानी बताई गई है। तो निशानी क्या बताई गई? निशानी ये बताई कि जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा, लेकिन बात अभी मुबहम है, पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो रही है, इसलिए कि जितने फिरके हैं हर फिरके कह रहा है, हर फिरके का बानी ये कहता है कि साहबा और रसूल के अकीदे पर हम ही है। फिर हमारा भी दावा है। तो अब ऐसी सूरत में बड़ी परेशानी हो जाती है कि जब दावा सबका ये है और इसमें किसी जमात का नाम नहीं बताया गया। हुजूर ने ये नहीं कहा कि देवबंदी जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के नबी ने यह भी नहीं फरमाया कि अहले हदीस जन्नती है, बरेलवी जन्नती है, ऐसा कोई नाम नहीं आया है। तो अब जब नाम नहीं आया तो फिर कैसे तय हो? तो मैंने कहा कि अगर हम बहुत सारी हदीसों की तरफ जाएंगे तो उन हदीसों को लेकर हम में इख्तिलाफ हो सकता है, इसलिए कि बहुत सारी हदीसें जब हम अपने अकीदे की तायीद में पेश करते हैं तो दूसरी जमात के लोग उसको कहते हैं कि हम नहीं मानते। फिर वो कुछ हदीसें लाते हैं तो उस पर भी हम जराहें करते हैं, हम भी उस पर बहस करते हैं कि ये हदीस काबिल एतबार नहीं है, इसके रावी ऐसे ऐसे हैं। फिर एक नया इख्तिलाफ शुरू हो जाता है और मसला हल नहीं होता। तो मैंने कहा चलो उस हदीस पर ही ज्यादा गौर किया जाए, उसी हदीस की गहराई में उतरा जाए कि जिस हदीस के सही होने पर इनका भी इत्तेफाक हो चुका है। और वो हदीस ये है, इस हदीस को देवबंदियों ने भी तस्लीम किया, तबलीगी जमात वालों ने भी तस्लीम किया, अहले हदीस जमात वालों ने भी तस्लीम किया, हम सुन्नियों ने भी तस्लीम किया, शियाओं ने भी माना, उन्होंने अपनी उसूल काफी में भी लिखा इस हदीस को। तो फिर इसी हदीस में कैसे पता चला? तो मैंने बहुत गौर किया, इस हदीस के एक एक जुमले पे गौर किया, नबी के एक एक जुमले के एक एक अल्फाज पे गौर किया। तो इसी हदीस में मुझे बाकायदा ये नजर आया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में जाने वाली जो जमात है उसकी निशानी इस हदीस में मौजूद है। और वो जमात इस वक्त सुन्नी अहले सुन्नत व जमात जिसको बरेली मकतब फिक्र कहते हैं, इसके अलावा कोई है ही नहीं। अब आप कहेंगे इसमें तो बरेली लफ्ज आया नहीं, आपने कैसे समझ लिया भाई? आइए जरा हदीस पर तो गौर करें। आका के एक जुमला पढ़ रहा हूं मैं और फिर उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। व इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैनी व सबईन मिल्लता, बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे। तो बनी इसराइल की जब खबर रसूल दे रहे हैं तो बनी इसराइल हुजूर के सामने नहीं है, फिरके तो पहले हो चुके हैं, ये पहले की खबर बताई जा रही है। हुजूर के जमाने में नहीं बटे बनी इसराइल, ये पहले बट चुके हैं। तो अल्लाह के नबी पहले की खबर बता रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें एक पुरानी खबर दे रहा हूं, माजी की खबर बता रहा हूं, पास्ट टेंस की खबर दे रहा हूं, पास्ट की बात कर रहा हूं। और माजी की खबर यह है कि कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे और अभी मैं मौजूद हूं, तो अभी फिरके नहीं है, फिरके हो नहीं सकते क्योंकि मेरी जात मौजूद है। लिए हाल की भी खबर है कि अभी मेरी उम्मत में कोई फिरका नहीं है, मेरी उम्मत में सिर्फ एक जमात है जो सब एक ही जमात पर कायम है और वो सहाबा की जमात है। तुम्हारा मेरा अकीदा सेम है, मगर होने वाला ये है, क्या होगा? वह तफ्तरीकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्लता, लेकिन मेरी उम्मत आगे चलकर मुस्तकबिल के अंदर, पास्ट के अंदर 73 फिरकों में बटेंगी। तो नबी ने यहाँ 3 बातें बयान की, हाल की भी बात बयान कर रहे हैं, माजी की भी खबर दे रहे हैं, मुस्तकबिल भी बता रहे हैं। तो जो माजी हो ये भी इल्म गैब, जो मुस्तकबिल हो ये भी इल्म गैब, हाल से जो वाकिफ हो ये भी इल्म गैब। तो हुजूर ने बताया जो मेरा गैब मानेगा वही जन्नती होगा। तो तू हदीस तो मान रहा और नबी का इल्म गैब नहीं मान रहा है, तो तेरा अकीदा ना नबी वाला अकीदा ना रसूल वाला अकीदा।
तू कह रहा नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, और नबी कह रहे दीवार नहीं, मैं तो अपनी कयामत तक की उम्मत को देख रहा हूं 73 फिरकों में बट रहे हैं, और कैसे कैसे बट रहे हैं। फिर आगे देखिए, उन्होंने फरमाया सबके सब जहन्नम में जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में, इल्ला मिल्लतन वाहिदा। तो हुजूर को यह भी खबर है कि जहन्नम में कितने जाने वाले। और हुजूर ने फिर आगे क्या मुतय्यन किया, जन्नती जमात की निशानी वो जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर हो। तो बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि या रसूलल्लाह आपका अकीदा ही तो असल है, तो आपका अकीदा जब मिल गया तो सहाबा का कौन सा अकीदा? सहाबा ने भी तो आप ही से अकीदा लिया है, सहाबा का कोई अलग अकीदा नहीं, आपके अकीदे से जुदा नहीं। तो हुजूर बता रहे हैं कि हाँ सहाबा का अकीदे कुछ अलग हैं, कुछ अकीदे वही है जो मेरे हैं, लेकिन सहाबा के भी कुछ अकीदे हैं। सिर्फ मेरा अकीदा लेकर तो कामयाब नहीं हो सकता, कामयाबी के लिए सहाबा का भी अकीदा जरूरी है। तो सहाबा का कौन सा अकीदा है? तो सहाबा का अकीदा यहाँ ये पता चला कि सहाबा ने ये नहीं कहा ए अल्लाह के नबी आपको कैसे मालूम कि 73 फिरके ही होंगे, 72 भी तो हो सकते हैं, 74 भी तो हो सकते हैं, 75 भी तो हो सकते हैं, ये पूरा फिगर राउंड फिगर आप कैसे दे रहे हैं? तो सहाबा खामोश रहे, तस्लीम कर लिया। तो सहाबा ने बताया कि हम नबी की हर इल्म गैब की बात को मानते हैं, और जब हमारे नबी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। अरे पत्थर की लकीर मिट सकती है लेकिन मुस्तफा का कौल नहीं मिट सकता। पत्थर की लकीर को मिटाया जा सकता है, मुस्तफा के कौल को। और फिर हुजूर ने कहा सब के सब जहन्नम में जाएंगे। अब देखिए एक जमात जन्नत में, तो सिर्फ अहले सुन्नत के अलावा जितने हैं वो कहते हैं सब एक जगह आ जाओ, सब एक जगह आ जाओ, सब एक जगह आ जाओ। साहबा ने नहीं कहा कि सब एक जगह आ जाए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी जो 72 जहन्नम में जा रहे हैं जाएं, हमारी बला से हमें जन्नती जमात की निशानी बताइए। तो हमने भी साहबा का ये अकीदा लिया कि जो जन्नती जमात है हम उसके साथ है, हमें 72 से गरज नहीं। अब एक जमात ऐसी भी पैदा हुई, कहा साहब ये मौलवियों का झगड़ा है, ये जहन्नमी ये काफिर, ये जहन्नमी ये काफिर। मौलाना अहमद रजा खान साहब जो थे उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ काफिर बनाया, ये काफिर ये काफिर ये काफिर। मैंने कहा ताज्जुब है, आला हजरत ने चंद को काफिर कहा, तू परेशान हो गया, नबी ने 72 को जहन्नमी कह दिया, तेरे समझ में नहीं आया? तू 2-4 को काफिर कहने में डर रहा है, और नबी आप 72 को काफिर बोल के जहन्नम में बता रहे हैं। और तीसरी बात देखिए इसमें, साहबा ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी जब ये फिरके हो जाएं तो हम क्या इनको मिलाने की कोशिश करें, वो तदबीर बताइए कि हम कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। साहबा ने नहीं कहा। साहबा ने क्यों नहीं कहा? वो जानते थे नबी की जबान से निकल गया फिरके होंगे तब होकर ही रहेंगे। अब ये जबान नुब्वत वाली पलटाई नहीं जा सकती, अब फिरके होने से रोका नहीं जा सकता। तो हम सुन्नियों ने भी कहा अब फिरके एक जगह लाए नहीं जा सकते, सबका मजमुआ एक जगह किया नहीं जा सकता। जो जन्नती है उसके साथ हो जाओ। तो जन्नती जमात कौन है? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो हमने सहाबा के अकीदे को लिया। अच्छा अब एक बात बताइए, कुछ लोग हम में ऐसे भी पैदा हुए जो कहते हैं नहीं साहब किसी को बुरा मत बोलो, किसी को गाली मत दो, किसी को जहन्नमी मत बताओ। तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है? तुम्हारे पास क्या पैमाना है? क्या तुम कोई जिम्मेदार हो कि तुम कहते हो ये जहन्नम में ये काफिर, ये जहन्नम में ये काफिर? तुम सबको काफिर बोलते रहते हो यार, तुम किसी को मत बोलो। तो अच्छा फिर क्या करो भाई, सब एक जगह आ जाओ, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। मुझे ये बताओ जहन्नम वाले और जन्नत वाले एक जगह हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं? अगर हो सकते थे तो सबसे बड़ा हक सहाबा का था, क्यों कहते या रसूलल्लाह एक करने के लिए हम क्या करें? तो जब सहाबा ने कह दिया कि अल्लाह के नबी आपने कहा 72 जहन्नम में जाएंगे तो अब ये जन्नती नहीं हो सकते, तो ऐसे करोड़ों सुला कुल्ली आ जाएं जो सबको एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये मर जाएंगे लेकिन नबी की बात को झुटला नहीं सकते। झुटला सकते हैं क्या? नहीं झुटला सकते। अब यहां पर एक पैमाना तो दे दिया अल्लाह के नबी ने कि जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर है। चलिए इस हदीस से सिर्फ इतना ही अभी पता चला कि उम्मत में 73 फिरके होंगे, लेकिन फिर मैंने और थोड़ा हदीसों की छानबीन की कि फिरके निकले कहां से, ये पैदा कहां से हुए।
तो आइए मैं कुछ हदीसें आपके सामने पेश कर रहा हूं। किताब का नाम है अल अबरीज। इसके लिखने वाले हजरत इमाम अहमद बिन मुबारक, सफ़ा नंबर 277, सफ़ा नंबर इसका 277। एक अपने वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद, जिनको मुजद्दिद भी माना गया, बहुत बड़े बुजुर्ग माना गया, जिनकी किताबों के हवाले देवबंदियों ने भी दिए हैं, हम अहले सुन्नत में भी उनको बुजुर्ग तस्लीम किया। यानी तबलीगी जमात, देवबंदी जमात और अहले सुन्नत, बरेली, मकतबे फिक्र, सबके नजदीक मुसल्लम बुजुर्ग। नाम है अब्दुल अजीज दब्बाग। उनकी मलफूजात का मजमुआ है अल अबरीज। उसमें एक हदीस पाक नकल करते हैं, और हदीस पाक हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत है। किससे रिवायत है? अनस इब्न मालिक से। वो कहते हैं कि हम सहाबा इकराम एक जगह बैठे हुए थे और हमारे दरमियान में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। तभी सहाबा ने एक नौजवान का जिक्र किया। अब हदीस भी जरा गौर से सुने आप, ये थोड़ा पस मंजर समझ में आएगा तो आगे की चीजें समझ में आएंगी। सहाबा एक नौजवान का तस्करा कर रहे, या रसूलल्लाह, फुला नौजवान बड़ा इबादत गुजार है। या रसूलल्लाह, फुला कबीले का एक शख्स है, उसका हाल यह है कि इतना इबादत गुजार है, इतना इबादत गुजार है कि कसम खुदा की हमने भरी जवानी में इतनी इबादत करने वाला किसी को नहीं पाया। जरा तसव्वुर करो, जिसकी इबादतों की सहाबा तारीफ करें, उसकी इबादतों का आलम क्या होगा? भाई साहबा क्या नमाजें नहीं पढ़ते थे? साहबा का तो यह हाल था कि फराइज तो फराइज है, नवाफिल भी नहीं छोड़ते थे। कुरान ने उनकी तारीफ बयान करते कहा कि ये वो हैं कि जो रातों में शब गुजारी करते हैं, जिनके पेशानियां सजदों में गिरी हुई है, तो इन्हें सजदा करने वाला पाएगा, रुकू करने वाला पाएगा। तो साहबा खुद इबादत गुजार होते थे। अब साहबा उसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह, हमने ऐसा नौजवान आज तक देखा ही नहीं। इसकी इबादत का यह हाल है कि उसकी इबादतें देखो तो रश्क होता है। आका खामोशी से सुनते रहे, इरशाद फरमाया, अगर वो नौजवान तुम्हें नजर आए तो उससे मुझे मिला दो। बड़े ताज्जुब की बात है, हज़रत अनस फरमाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अभी उसकी गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तेफाक से वो नौजवान चला आ रहा था। जिस नौजवान के बारे में हम बात कर रहे थे, इत्तेफाक से वो आ भी गया। तो सारे साहबा के चेहरे खिल गए खुशी से कि देखो, जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं, जिसके बारे में हुजूर फरमा रहे थे कि वो दिखे तो मुझे उससे जरूर मिलाना। इत्तेफाक की बात, कितनी बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि वो खुद ही चला रहा है। तो साहबा ने खुश होकर कहा, या रसूलल्लाह, देखिए जिस नौजवान के बारे में हम बात कर रहे थे आका, ये वही नौजवान है, चला आ रहा है। उज़ुर ने उसकी तरफ देखा। जब वो नौजवान हुजूर के करीब आया तो उसने सलाम किया। अब लोगों को बड़ी परेशानी है कि भाई हम सलाम करते तो सुन्नी जवाब क्यों नहीं देते। अब जिसके पास मोहब्बत आला हजरत का पैमाना हो ना, वो भी शक्लें पहचान लेता है। और आला हजरत को रसूलुल्लाह से ये पैमाना मिला है। उसने नबी को सलाम किया, लेकिन हुजूर ने जवाब नहीं दिया, और जवाब देने की बजाय उल्टा हुजूर उससे सवाल करते, कहते हैं, नौजवान, तुझे मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं, खुदा की कसम झूठ मत बोलना। ये बता, जो तू अभी आ रहा था तो अपने दिल में ख्याल नहीं कर रहा था कि जितने बैठे सब फालतू बैठे हुए, टाइम पास कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, और मैं कितना नेक पारसा, अभी जाऊंगा मस्जिद में भी इबादत करूंगा। घर में था तो अभी इबादत कर रहा था, अब बाहर निकला काम से फारिग हुआ, अब मस्जिद जाऊंगा, इबादत करूंगा। ये कितने बेवकूफ लोग हैं कि अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते, और मेरा हर लम्हा इबादत में गुजर रहा है, हर लम्हे में इबादत में मशगूल हूं। जरा तस्वुर कीजिए, मुस्तफा उसके दिल के हाल को भी जान रहे, और उस बदबख्त की नीयत देखिए। उस जमात में, साहबा की जमात में, अबू बकर भी है, उमर फारूक भी है, उस्मान गनी भी है, मौला कायनात भी है। और सहाबा को तो छोड़ो, खुद रसूल बनफ्से नफीस मौजूद है, और ये अपने आप को सबसे बड़ा इबादत गुजार और पारसा समझ रहा है। तो यहां से एक मिजाज पता चला कि नबी के जमाने में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको अपनी इबादतों पे बड़ा घमंड था, मगर सहाबा की मोहब्बत नहीं थी, रसूल से मोहब्बत नहीं थी। अगर मोहब्बत होती तो अपनी औकात पहचानता, देखता कि अरे जाहिल, ये फजूल नहीं बैठे हैं, ये रसूल की बज़्म में बैठे हैं, हुजूर को देखना भी इबादत है, ये इबादत में ही तो है।
अरे रसूल की जात तो बहुत बड़ी है। आका ने कहा अली को देखना भी इबादत है, काबे को देखना इबादत है, अली को देखना इबादत है। तुझे अल्लाह का वास्ता बता, तू ये ख्याल नहीं कर रहा था? और उसने कहा हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सच फरमाया, मेरे दिल में यही ख्याल था, मैं यही सोचते हुए आ रहा था कि फजूल वक्त गुजार रहे हैं, बेहतर था कि इबादत करते। आपने फरमाया चल निकल यहां से जा। अब जो कुछ लम्हा पहले सहाबा के दिल में उसकी मोहब्बत थी, अब वो मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली। साहबा तो जान गए कि रसूल ने इसका बातिन दिखा दिया है, हम इसे अच्छा समझ रहे हैं, हम इसकी तारीफ कर रहे हैं और कमबख्त हमारे बारे में ये बदगुमानियां करता है। कुछ देर खामोशी रही, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन है जो उसको कत्ल कर दे? हुजूर किसके कत्ल का हुक्म दे रहे हैं? नमाजी के। और नमाजी भी ऐसा जिसका एक लम्हा इबादत से खाली नहीं। तो पता चला हर नमाजी मुसलमान नहीं होता, हर जमात में घूम के बैंड लाने वाला पक्का ईमान वाला नहीं होता। कौन है जो उसको कत्ल करे? अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं हाजिर। सरकार ने अपनी तलवार दी, अबू बकर जाओ कत्ल कर दो। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में गए तो जनाब नमाज की हालत में थे। तो अबू बकर सिद्दीक के दिल में ख्याल आया, बल्कि एक हदीस पाक याद आ गई उनको। और हदीस ये थी कि आका ने फरमाया नमाजी को कत्ल ना करो, जो अल्लाह की इबादत करता हो उसको कत्ल ना किया जाए। दिल में ख्याल आया कि हुजूर ने नमाजी को कत्ल करने से मना किया, ये हालत नमाज में इस वक्त इसको कैसे कत्ल करूं? चलो रसूलुल्लाह से पूछना चाहिए कि या रसूलुल्लाह क्या उसको हालत नमाज में भी मारूं? क्योंकि हुजूर का एक हुक्म मौजूद है, एक हदीस में मेरे कानों तक पहुंची है आका की। अब अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, हाजिर हुए। आका ने कहा अबू बकर क्या उसको कत्ल कर दिया? अर्ज के या रसूलल्लाह वो नमाज की हालत में। सरकार क्या नमाज की हालत में नमाजी को कत्ल किया जाए? हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया, तलवार ले ली। अबू बकर तलवार ले ली, तलवार आका ने ले ली। कुछ देर फिर खामोश, ये साहबा अदब से सर झुकाए बैठे हुए। फिर हुजूर ने दूसरी बार फरमाया कौन है जो उसको कत्ल करे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं, मुझे दीजिए सरकार। कहा उमर जाओ कत्ल कर दो। हज़रत उमर गए, तब सजदे की हालत में था। उतनी देर में बड़ा लंबा कयाम किया, लंबा रुकू किया, और अब पहुंचे हज़रत उमर तो देखा हालत सजदा में। फिर अल्लाह के रसूल को इन्हें भी हदीस याद आई, और हदीस याद आई कि आका ने फरमाया था कि बंदा मोमिन, बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह से जो करीब होता है वह हालत सजदा में। ये कुर्बे खासे खुदाबंदी में है, अल्लाह से इतना करीब है और इस हाल में मैं इसको कत्ल कर दूं? नहीं, मुनासिब नहीं है। हुजूर से इसके बारे में तस्करा करना चाहिए। हाजिर हुए, उमर क्या तूने कत्ल किया? या रसूलल्लाह वो तो हालत सजदा में था, मैंने सजदे की हालत में पाया। सरकार ने उनसे भी तलवार ले ली। फिर खामोशी छाई हुई है। कुछ देर के बाद आका फरमाते कौन है जो उसको कत्ल करे? हजरत अली मौला कायनात खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं सरकार। हुजूर ने तलवार दी, और देखिए क्या प्यारे जुमले आका के, हमारा नबी वो कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका ने तलवार ली, कहा अली जाओ उसे कत्ल करो, और कसम खुदा की अगर तू उसे पा लेगा तो जरूर कत्ल करेगा। अब ये जुमला में बता दिया कि अली तुझे मिलेगा नहीं, वो तेरा इरादा मैं देख रहा हूं कि नमाज में हो तो भी तू मारेगा, रुकू में हो तो भी मारेगा, सजदे में हो तो भी मारेगा, तू जरूर मारने के इरादे से जा रहा है, लेकिन वो तुझे नहीं मिलने वाला। तो आका ने कहा अली तू जरूर उसको कत्ल करेगा अगरचे तू पाले। हजरत अली का इरादा क्या? आका हजरत अली फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं इसी इरादे से गया कि जिस हाल में मिलेगा मारूंगा, इसलिए कि मैं उसकी हालत नहीं देखूंगा, मुस्तफा का हुक्म देखूंगा। जब पहुंचे तो देखा ये जा चुका था। कुछ लोगों से पूछा भाई एक नौजवान यहाँ नमाज पढ़ रहा था, क्या हुआ? कहा वो अभी उसका काफिला जा रहा था, वो काफिले में शामिल हो गया। हजरत अली दौड़े, ये पैदल थे, वो घोड़ों और सवारियों पर थे, वो काफिले वाले। गर्दो गुबार दिख रही थी। कुछ देर के बाद वो गर्दो गुबार आंखों से ओझल हो गया। जब बहुत दूर जाके आप थक गए तो लौट आए, बड़े मायूसी के साथ लौटे। आका ने कहा अली क्या तूने उसको पाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने नहीं पाया। कसम वहदहु ला शरीक की, अगर मैं पा लेता, जिस हाल में पाता कत्ल करता।
अली अगर आज तू उसको कत्ल कर देता मेरी उम्मत से एक फितना खत्म हो जाता, मगर मेरे इरादे पर रब का इरादा गालिब आ गया। रब का इरादा यही है कि मेरी उम्मत में फितने वाक़े हो, मेरी उम्मत में फिरके हो। ऐ अली उससे एक कौम निकलेंगी। अब जुमले सुने आगे हदीस के, अल-अबरी सफ़ा नंबर 277। ऐ अली उससे एक कौम निकलेंगी, नमाजें खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, इतनी इबादतें करेंगे, इतनी इबादतें करेंगे कि तुम उनकी इबादतों को देखकर अपनी इबादतों को हेज समझोगे। तुम्हें अपनी इबादतें कमतर नजर आएंगी उनकी इबादतों के मुकाबले में। दीन की तबलीग करेंगे मगर दीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। लोगों को दीन की तरफ बुला रहे होंगे और खुद ही दीन से दूर होंगे। कुरान की खूब तिलावत करेंगे, खूब तिलावत करेंगे, मगर कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। और आका फरमाते कौम आद और कौम समूद की तरह, जिस तरह कौम आद और कौम समूद को कत्ल किया गया, इनको कत्ल करने वाला बेहतरीन अजर का मुस्तहिक होगा। ये मखलूक में बदतरीन लोग होंगे। मेरी उम्मत में जो इनको कत्ल करे उसके लिए बेहतरीन अजर सवाब है, हश्र के दिन उसको अजीम सवाब मिलने वाला है। आका ने क्या फरमाया, इससे कौम निकलने वाली है। कुरान खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है या तीर शिकार से निकल जाता है। यह हदीस यहां मुकम्मल हो गई। यहां एक गिरोह की आका ने पहचान बताई कि कुरान खूब पढ़ेंगे, नमाजें खूब पढ़ेंगे, लेकिन दीन से क्यों निकलेंगे? तो नबी ने यहां बता दिया कि दीन से इसलिए निकलेंगे कि कुरान तो इनके पास होगा, जबानों पर तिलावत कुरान होंगी, नमाजों से सजदे इनके सजदों से पेशानियां भरी होंगी, मगर मेरी और मेरे साहबा की मोहब्बत दिलों में नहीं होंगी। और चूंकि मोहब्बत नहीं होंगी इसलिए दीन से निकल जाएंगे। चलिए ये अल-अबरीस पर किसी को इत्मीनान ना हो, कोई कहे कि भाई हदीस की किताब नहीं है, तो आइए एक मोतबर हदीस सुनाता हूं जो बुखारी में भी मौजूद है। अब बुखारी से तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। बुखारी में भी हदीस है, ये हदीस मिशकात में भी है, बहुत सारी किताबों में आई है। बुखारी के बाद बात ही खत्म हो जाती है। और इस हदीस के रावी भी गालिबन हजरत अनस इब्न मालिक की है। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह के पास एक मर्तबा माल गनीमत आया। माल गनीमत यानी जंग में जो माल आता है, हुजूर तकसीम फरमा रहे हैं। कबीले तमीम का एक शख्स आता है जिसका नाम है जुबुल खवैसरा। उसने देखा कि रसूलुल्लाह के तकसीम करने का अंदाज क्या है कि बदरी साहबा जो है, जो गज़वा बद्र में शरीक थे, उनको दो दो हिस्से दे रहे हैं हुजूर, और जो गैर बदरी साहबा थे उनको एक एक हिस्सा देते थे। बदरी साहबा को क्यों देते थे? 313 वो साहबा इकराम थे जिन्होंने गज़वा बद्र में शिरकत की थी और इस्लाम को बचाया, इस्लाम की हिफाजत की थी। ये 313 ना होते तो इस्लाम खत्म हो जाता। ताका पूरी जिंदगी जब भी कुछ तकसीम करते असहाबे बद्र को दुगना देते और गैर असहाबे बद्र जो साहबी होते, बदरी साहबी नहीं होते, उनको एक हिस्सा देते। तो कबीले तमीम का ये शख्स जुबुल खवैसरा आता है और कहता है कि इदिल या मोहम्मद, मोहम्मद इंसाफ से काम लीजिए। जरा अंदाज देखिए किसको इंसाफ सिखा रहा है? रसूलुल्लाह को, जो सरापा इंसाफ है, जिनकी जात ही इंसाफ है। ऐ मोहम्मद इंसाफ से काम की लीजिए। ये क्या कर रहे हैं? किसी को डबल देते हो, किसी को एक देते हो। देना है तो सबको एक जैसा दो। वो जाहिल की समझ में नहीं आ रहा था कि अरे मुस्तफा कासिम नेमत है, जिसको जितना चाहे अता करे। इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युती, बेशक अल्लाह खजानों का मालिक है, आका फरमाते, और मैं उसका तकसीम करने वाला हूं। तो आका जिसको जितना चाहे दे। लेकिन वो एतराज करके कहता है ऐ मोहम्मद इंसाफ से काम लीजिए, ये क्या किसी को ज्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो। हजरत उमर को जलाल आया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने तलवार निकाली और कहा या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए, अभी इसका सर कलम करता हूं। आका ने कहा उमर तलवार म्यान में रख दे, अगर तूने इसको मार भी दिया, कत्ल भी कर दिया, तो तू इसकी कौम पर काबू नहीं पाएगा। ये कीड़े मकोड़ों की तरह है, ये दो चार नहीं है, इसकी तादाद बहुत है। इन लोगों से कौम पैदा होगी, कुरान खूब पढ़ेंगे, कुरान खूब तिलावत करेंगे,
मगर कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे, खुद दीन से इनका ताल्लुक नहीं होगा, ईमान से ऐसे निकल जाएंगे, ईमान से ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। बाकी पूरी वही हदीस है, ये बुखारी में है। तो इन हदीसों से पता चला कि रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। और फिर कुछ हदीसों में यह भी हमें मिला कि कुछ शख्सियात को लेकर फरमाया कि इन्हीं से कुछ लोग निकलने वाले हैं। ये ज़ुबुल खवैसरा किस कबीले से था? भूल गए आप लोग? बोलिए। अरे मजमा बोले भाई, भूल गए क्या? ऐसा ठंडा सुनेंगे तो कैसा बयान होगा फिर। कबीला बनु तमीम का था ये। 1115 हिजरी में इसी कबीले में जाके सारी किताबें उठा के देख लीजिए। 1115 हिजरी में कबीले बनु तमीम का ही एक फर्द पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजरी। वही कबीला, वही जगह जहां की निशानी बताई, कबीला भी बनु तमीम। और ये हम सुन्नी नहीं कह रहे, इन्हीं की किताबों में बाकायदा लिखा गया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजरी का ताल्लुक कबीले बनु तमीम से था। 1115 में पैदा हुए। जहर ने फतूर एक किताब लिख दी, किताब का नाम रखा किताब तौहीद। और फिर कुछ नए अकीदे पेश किए जो इससे पहले 1100 साल उससे पहले किसी ने वो अकीदे पेश नहीं किए थे। उन अकीदों की कोई बुनियाद नहीं। अकीदा यह पेश किया कि मोहम्मद मरकर मिट्टी हो चुका है, नौज़ुबिल्लाह। मोहम्मद की कब्र ये बुत है। जो हज के लिए आए और हज करने के बाद अगर वो हुजूर की कब्र पर चले जाए तो उसने अपने हज को बर्बाद कर दिया। मोहम्मद की कब्र की ज़ियारत करना शिर्क है। मोहम्मद की कब्र को देखना ऐसा है जैसे किसी बड़े बुत को देखना। कहता है कि मेरी लाठी मोहम्मद से बेहतर है। इस तरह के जब अकीदे उसने बयान किया और किताब तौहीद में लिख के छापे, उस जमाने के उलमा ने उस पर फतवे लगाए, उसको शहर बदर किया। भटकते भटकते नजद के इलाके से निकला, रहने वाला नजद का। और नजद के बारे में बुखारी में एक हदीस आई थी। अब वो हदीसों पे जाऊंगा तो बयान बड़ा लंबा हो जाएगा। उलमा से आप पूछ लेना कि बुखारी में नजद के ताल्लुक से क्या हदीस है। मुख्तसर ये कि हुजूर ने नजद के बारे में फरमाया फितना यहां से पैदा होगा, शैतान का गिरोह यहां से निकलेगा। और नजद से वहीं निकला कर्म शैतान। आका ने कहा था। अच्छा, वाबियों ने क्या चालाकी की अपनी लुगतों में? कर्न शैतान का तर्जुमा क्या किया? कर्न के मायने, कर्न शैतान के मायने होते शैतान का सिंह। इन्होंने कहा नहीं, शैतान की राय का पाबंद। हमने कहा चलो ये करो या वो करो, बात वही है, हो रहा कुछ नहीं है। कुल मिला के ये हुआ कि ये नजद से निकला, फिर दरैया का एक इलाका वहां पहुंचे तो वहां पर एक डाकू साहब थे, डाकू खानदान था, आले सऊद। काम क्या था? डाके डालना। ये बहुत मुख्तसर बता रहा हूं, बड़ा ये तारीख बड़ी लंबी तवील है। और उसने कहा बे जाहिलो, बेटा पानी रहने दे, तू बेटा जाने दे। अब ये जलसा तकरीर के लिए रखे अपन ने, शरबत और पानी पिलाने के लिए नहीं रखे। वैसी ठंडी है, कोई इतनी प्यास नहीं लग रही है। दरैया के जो डाकुओं का सरदार था अब्दुल अजीज, उससे कहा कि साहब ये क्या तुम्हारे पास अल्लाह ने ताकत दी है और फुतूरी दिमाग मेरे पास, ये छोटे छोटे डाके डाल के क्या तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? मेरा साथ दो, सऊदिया की हुकूमत दिला दूंगा। एक खानदान और था, शरीफी खानदान कहलाता था। शरीफी खानदान और इनके दरमियान में, आले सऊद खानदान के दरमियान में हमेशा जंगें होती थी। इन्होंने सुलह कर ली, कहा कि आपस में लड़ोगे कोई फायदा नहीं है, एक हो जाओ, सऊदिया पे हुकूमत करेंगे। सुन्नियों की हुकूमत थी। तुर्कियों का बादशाह, तुर्कियों की बादशाह का नायब पाशा वहां पे हुक्मरानी करता था, मोहम्मद अली पाशा गालिबन नाम था। अब ये जब दो एक हुए तो उन्होंने कहा अभी भी तुर्कियों से लड़ नहीं सकते, ये ताकत में बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए? बरतानिया से मदद लो। उस वक्त बरतानिया सुपर पावर कंट्री था, अमेरिका नहीं था, बल्कि कौन था? बरतानिया, ब्रिटेन। उनसे मुआहदा किया, कहा कि हमारा साथ दो, अगर सऊदिया पे कब्जा हो गया तो हम हर साल
खैराज में इतने इतने रुपये, इतने सोने, ये सब कुछ देते रहेंगे तुम्हें। मुआहदा हुआ, 3 ताकतों ने मिलकर तुर्की हुकूमत पर हमला किया, और जब तुर्कियों के सामने टिक नहीं सके तो एक बड़ी चालाकी की। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी में खाने काबा में दाखिल हुआ, काबे के सारे दरवाजे बंद कर दिए और फिर ऐलान किया कि बादशाह अपने आप को हमारे हवाले करे, हुकूमत हमें सौंप दी जाए। अगर तख्त हमें नहीं दिया गया, बादशाह ने अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया, हम मरेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन काबे को ढाकर निकलेंगे। उलमा ने फतवा दिया कि काबा ढाया जाता है, ढाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा काबा तामीर हो जाएगा। लेकिन सुन्नियों का बादशाह मोहम्मद अली पाशा ने कहा नहीं, काबे की हुर्मत मेरी जान से 1000 दर्जे ज्यादा बेहतर है। मैं काबे की एक ऊंट भी नुकसान हो, ये मेरा ईमान गवारा नहीं करता। अपने आप को हवाले किया। इस तरह सऊदिया पे धोखाधड़ी से काबिज हुए। बहरहाल मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के एक जमाने तक इनकी हुकूमत रही, बीच में फिर दोबारा तुर्कियों ने हमला किया और इनकी हुकूमत को फिर हटाया। 1924 में फिर दोबारा ये काबिज हुए। 1900 कितने में? 1924 के सन याद रखिएगा। और 1925 में जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि जो मुसलमानों के मरकज अकीदत है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान को ढा दिया। आइए मैं इसके कुछ मनाजिर आपके सामने पेश करता हूं। 1925 में कब्रों का क्या हाल था और 1925 से पहले क्या था और 1925 में क्या किया, जरा आइए देखिए। ये जन्नतुल बकी शरीफ आपके सामने, बड़ा कुब्बा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का है, नबी की शहजादी मदफून है वहां पर। इमाम हसन की कब्र भी उसी बड़े कुब्बे के अंदर, उस बड़े मजार के अंदर मौजूद है। हजरत इमाम बाकर की मजार वहीं है, इमाम ज़ैनुल आबदीन की मजार वहीं है, अहले बैत के अक्सर अफराद वहीं हैं। छोटे छोटे जो कुब्बे और आपको जो गुंबद नजर आ रहे हैं, यहाँ साहबा आराम फरमा रहे हैं। ये 1925 से पहले तक ये जन्नतुल बकी का मंजर था, और जब 1925 में ढाया तो ढा के कब्रों का ये हाल कर दिया। ये सैयदा फातिमा की कब्र का ये हाल बनाया। ये पत्थर जो इर्द गिर्द लगा दिए हैं, ये शियाओं ने और कुछ खुश अकीदा मुसलमानों ने लगाए ताकि कब्र की निशानी रहे। ये हज़रत उस्मान गनी की कब्र को ये ढाने के बाद ये किया, सबको जमीन दोष किया। रसूलुल्लाह के साहबजादे हज़रत इब्राहिम की कब्र को ये किया। मौजूदा सूरत हाल जन्नतुल बकी की है। आगे बढ़े, ये जन्नतुल माला है, मक्के मौसमा का कब्रिस्तान। अब ये जो कुब्बा नजर आ रहा है आपको, ये गुंबद जो नजर आ रहा है, ये नबी की सबसे चहीती बीवी हजरत खतीजतुल कुबरा का मजार है। 1925 तक मजार की हालत ये थी, गुंबद बना हुआ था, एहतराम अदब बाकी था। 1925 में ढाने के बाद उम्मुल मोमिन हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मजार को इस हालत में कर दिया गया। मौजूदा सूरत हाल जन्नतुल माला की यह है, पूरा बुलडोजर चला के, पावड़ों से नहीं खोदा गया, कुदालों से कब्रों को नहीं तोड़ा गया, मिस्मार नहीं किया गया, बल्कि बुलडोजर चला के कब्रों पर बुलडोजर चलाकर दौड़ाकर कब्रों को जमीन दोस्त कर दिया गया। और आइए एक कब्र और दिखाता हूं मैं आपको। यह है नबी की वालिदा मोहतरमा हजरत बीबी आमना का मजार। मकाम अब्वा एक मकाम आता है, वहां बीबी आमना की मजार थी। मदीने और मक्का के दरमियान में ससुराल मैका जो था हजरत बीबी आमना का कौन सा था? मदीने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले गई है। रिवायतों के मुताबिक 6 साल या 5 साल की उम्र है हुजूर की, या 7 साल। रास्ते में आते वक्त वापसी में हजरत बीबी आमना की तबीयत अलील हुई, सख्त बीमार हुई, बुखार तेज हुआ, इंतकाल हो गया। और जब इस मकाम पे इंतकाल हुआ, 6 साल की उम्र में नन्हे से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नन्ही सी उम्र है, अपनी मां की कब्र पर नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी डाली। एक
लौंडी एक औरत साथ में है, कोई मर्द नहीं साथ में। उम्मे ऐमन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो लौंडी, वो हुजूर की कनीज बीबी आमना की कनीज कब्र खोदती है, कब्र में रखती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी वालिदा की कब्र को बनाते हैं। जरा तस्वुर कीजिए, जिस कब्र को 6 साल की उम्र में नबी ने बनाया हो, अपनी माँ से कितनी मोहब्बत हो, क्या दर्द होंगे, क्या एहसास होंगे, क्या हालात होंगे उस वक्त रसूल के कल्ब पर। और फिर एक मौका ये आया कि जब हुजूर ने हज फरमाया, जब लौटे तो अपनी माँ की कब्र पर आए। तो बाद रिवायतें बताती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार मेरी माँ की कब्र की इजाजत अता कर। अल्लाह ने फरमाया हबीब तुझे इजाजत है। सरकार अपनी माँ की कब्र पर आए, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या उम्मी, ऐ मेरी माँ तुझ पर सलाम हो। कब्र शक हुई, कब्र फटी, और बीबी आमना कब्र से बाहर तशरीफ लाती है। वालेकुम अस्सलाम या इब्नी, ऐ मेरे बेटे तुझ पर भी सलाम। या ऐ मोहम्मद, कहो कैसे मिजाज है। ऐ अम्मी जान, मैं वही मोहम्मद जिसने 6 साल की नन्ही सी उम्र में आपकी कब्र पर मिट्टी डाली थी। आप उस वक्त नहीं जानती थी, आपको पूरी तरह वाकफियत नहीं थी, कुछ असरात से आपने जाना जरूर था कि मैं मोहम्मद नबी आखिर ज़मा हूं, मैं नबियों का सरदार बनाकर मबूस किया गया हूं, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं। ऐ मेरी अम्मी जान, मैंने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, मैं चाहता हूं कि आप कलमा पढ़े और मेरी उम्मत में शामिल हो जाए। कलमा पढ़ाया, उम्मत में शामिल किया। क्यों? अभी इसको मैं इस मंजर को यहीं रख रहा हूं। 1998 में 98 के अंदर अंधा मुफ्ती सऊदिया का, दोनों आंख से नाबीना, जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन बाज, उसने फतवा दिया, कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी हमारे शेखुल इस्लाम की बड़ी ख्वाहिश थी कि मोहम्मद की माँ की कब्र को भी ढाया जाए। वो पूरी तरह मिसमार नहीं कर सके, गुंबद वगैरह तो ढा दिया था, कब्र आज भी बाकी है। कुछ लोगों ने, कुछ जोहला ने, जाहिलों ने कब्र पे पत्थर डाल दिए, निशानी बरकरार रखी। मोहम्मद की माँ की कब्र की निशानी बरकरार रहनी चाहिए। वजह क्या है? उस अंधे मुफ्ती ने फतवा दिया कि नमाज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नबी की माँ काफिर थी। नबी की माँ क्या थी? काफिरा थी। और काफिरा की कब्र की जियारा शिर्क है। और मैं रिवायतें देखता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि मुस्तफा अपनी माँ की कब्र पर आ रहे हैं, रब इजाजत भी दे रहा है, तो इनके नजदीक माज़अल्लाह सबसे पहला मुशरिक तो रसूल हुआ। 1998 में इस कब्र पर भी क्या किया, मैं मंजर बाद में दिखाऊंगा। लेकिन 98 में इन्होंने फतवा दिया, लेकिन वहाबियों के एक और गुरु घंटाल बहुत बड़े अल्लामा थे, उनका नाम था मौलवी रशीद अहमद गंगोही। फतावे रशीदिया उन्होंने लिखी, ये सारी किताबें मौजूद है। मुफ्ती रफीक साहब तशरीफ फरमाए, रास्ते में जब ये आ रहे थे, इनके साथ ही मैं यहाँ हाजिर हुआ, फरमा रहे थे कि जो भी किताबों की जरूरत हो हमारे यहाँ सब मौजूद है। कुछ किताबें मैं साथ लाया हूं, जो नहीं होंगी, किसी को शक व शुबा हो, वो किताब भी पेश कर दी जाएगी। फतावे रशीदिया पे रशीद अहमद गंगोही साहब फतवा देते, जरा इल्मी सलाहियत देखिए कितनी है। सफ़ा नंबर 104, सफ़ा नंबर 104 पे पूछा जाता है कि हमारे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुसलमान थे या नहीं? वालिदैन यानी माँ और बाप, ये दोनों मुसलमान थे कि नहीं? माँ और बाप दोनों मुसलमान थे कि नहीं थे? मैं तो कहता हूं नबी के वालिद के मुसलमान होने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि नाम ही है उनका अब्दुल्ला, यही बात खत्म हो जाती है। अब्दुल्ला जो अल्लाह का बंदा हो वो काफिर होगा? अब सवाल हुआ तो हकीम क्या नाम है गंगोही साहब, जिनको देवबंदी और तबलीगी गौसे आलम कहते हैं इस दौर का, और गौसे आलम की नॉलेज देखिए, इस पर मेरी पूरी तकरीर है, नेट पर आपको मिल जाएंगे। इसका नाम है वालिदैन मुस्तफ़ा का ईमान। इनकी धज्जियां उड़ा दी मैंने आप लोग कि कितने बड़े मुहक्किक है ये लोग। इनके जब गौसे आलम का ये हाल है तो इनके छुटपैया 40 दिन के वलियों का क्या हाल होगा, जो 40 दिन में वली बनते? क्या जवाब देते, जरा सुनिए नॉलेज क्या है। कहते हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान में इख्तिलाफ है।
हजरत इमाम साहब का मजहब यह है कि उनका इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ। जवाब में कहते हैं कि रसूल के माँ बाप के ईमान में इख्तिलाफ है, कंफ्यूजन है लोगों को कि ईमान लाए कि नहीं लाए, लाए कि नहीं लाए, लाए कि नहीं लाए। लेकिन जहाँ तक हजरत इमाम साहब का कौल है, इमाम साहब कौन? इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनको हम भी मानते, जिनके हम भी मुकल्लिद थे। कहते इमाम आज़म अबू हनीफा का मजहब ये है कि उनका इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ, वो कुफ्र की हालत में मरे। अब किस किताब में इमाम आज़म ने कहा? नहीं, हवाला नहीं है लेकिन मुझे मालूम है, इन्होंने नहीं दिया हवाला लेकिन मुझे मालूम है। और ये उलमा सुन रहे हैं, अगर मदारिस में आपकी ये पढ़ाई जाती है, पहले पढ़ाई जाती थी, मुझे अब नहीं मालूम ये कोर्स में है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती गुलाम अहमद से एक किताब मैंने पढ़ी है, अल फिक़्हुल अकबर जी, अकायद की किताब है इमाम आज़म की। आखिरी सफा बिल्कुल जहां बस किताब एंड होती है, कुछ सतर पहले। आज जो किताब छप रही है, यही छप रही है कि इमाम आज़म फरमाते काला अबू हनीफता व वलीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अलल कुफ्र। अब सब देवबंदी भी यही पढ़ रहे हैं, हमारे सुन्नियों में भी वही देवबंदियों की छपी हुई किताबें आ रही, हम भी यही पढ़ रहे हैं। क्या फरमा रहे? इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि रसूलुल्लाह के माँ बाप, माँ और बाप, उनका इंतकाल कुफ्र पर हुआ। लेकिन जो निगाह आला हजरत की है वो इनको नसीब नहीं हुई। एक बहुत बड़े आलिम है, जामे निज़ामिया के ज़माना हो गया, इंतकाल हो गया, हैदराबाद में एक बहुत बड़ी जामे निज़ामिया यूनिवर्सिटी है अहले सुन्नत की, वो भी सुन्नी है। वहां के एक बहुत बड़े शेखुल हदीस एक आलिम थे, उनका नाम था मौलाना अबुल वफा अफगानी। क्या नाम था? अबुल वफा अफगानी। एक मरतबा अल फिक़्हुल अकबर पढ़ रहे थे, सोचने लगे कि वो इमाम आज़म जो यजीद जैसे बदबक के कुफ्र के बारे में खामोशी इख्तियार करते, नबी के माँ बाप को काफिर कैसे कह सकते हैं, जबकि यजीद का किरदार तो खुला हुआ है। और उन्होंने कहा नहीं, तहकीक करना चाहिए। और उन्होंने जुस्तजू की, जितने कदीम इदारे थे, जितनी कदीम लाइब्रेरियां थी, वहां पर इन्होंने जहां जा सकते थे खुद पहुंचे, कुछ जगह खुतूत लिखे, हत्ता के सऊदिया की भी पुरानी लाइब्रेरी जिसका नाम है शेखुल इस्लाम लाइब्रेरी, वहां पे इन्होंने कांटेक्ट किया और कहा कि अगर आपकी लाइब्रेरी में अल फिक़्हुल अकबर, इमाम आज़म अबू हनीफा की किताब के नुस्खे मौजूद हो, पुराने नुस्खे मौजूद हो, कलमी नुस्खे मौजूद हो, उसकी फोटो कॉपी भेजिए, जितना रुपया आप चाहे हम आपको भेजने के लिए तैयार है। किताबें आई तो पता चला कि वहाबड़ों ने कमाल किया। कमाल क्या किया? मेरी पूरी तहकीक है, और वो मैं जब पहुंचा हैदराबाद, मेरे बहुत प्रोग्राम होते हैं, आज भी उसके नुस्खे जामे निज़ामिया के अंदर मौजूद है। मैंने वहां के उलमा से कांटेक्ट किए और उन नुस्खों की जेरॉक्स कॉपियां हासिल की, मेरे पास मौजूद है। मैंने वो जलसे में दिखाई भी हो किताब। और नवाब सालार जंग ने अपने जमाने में नुस्खे छपाए। अब उसमें इबारत क्या थी उलमा समझेंगे, आपको मैं बाद में समझाऊंगा। इबारत तो कुछ और थी। वहाबड़ों ने, कमीनों ने, चूंकि इनके बाप अब्दुल वहाब नजदी ने रसूल के माँ बाप को काफिर कहा था, तो अपने बाप की बात को निभाने के लिए अल फिक़्हुल अकबर में तहरीफ की। और इबारत वो यूं थी कि काला अबू हनीफता व वलीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा माता अलल कुफ्र। वो इबारत क्या है? मा माता अलल कुफ्र। मां इसमें एक था नफी के लिए, उसको हज़फ कर दिया। अब ये मां नफी के लिए आया तो इबारत का मफहूम क्या हुआ, तर्जमा क्या हुआ? रसूल के माँ बाप मां माता अलल कुफ्र, हरगिज हरगिज कुफ्र पर नहीं मरे। इमाम कह रहे हरगिज नहीं मरे, और मनुष्यों ने वो मां निकाल के कह दिया मरे। देखिए आपको समझाता हूं मैं आसानी से। मेरी किताब है करीने जिंदगी, के रियल में हुआ है। हाँ, मेरे साथ हुआ है ये। करीने जिंदगी में एक जगह जानवरों से गलत ताल्लुक के ताल्लुक से एक बाब है। फतावा रज़विया के हवाले से लिखा गया है, बाकायदा फतावा रज़विया का सफ़ा नंबर सब लिखा हुआ है। और वहाँ लिखा गया है कि जिस जानवर के साथ अगर कोई बदकारी कर दे तो हुक्म यह है शरअ का कि उस जानवर का गोश्त भी खाना नाजायज़ है। उस जानवर का गोश्त खाना, अब कुछ पब्लिशरों ने छापा तो वो ना उड़ा दिया, और मसला क्या बन गया, उसका गोश्त खाना जायज़ है। मुझे कुछ मुफ्तियान कराम के खुतूत आया कि मसला क्या लिख दिया। मैंने कहा पुराने एडिशन देखिए, वहां नाजायज लिखा हुआ है।
ये कुछ किसी बदबक की शरारत है? तो इमाम आजम ने कहा उनके वालिदैन माँ माता, एक माँ उड़ा दिया तो अब माँ उड़ा दिया तो मफहूम हो गया उनके माँ बाप कुफ्र पर मरे, जबकि इमाम आजम ने कहा उनके माँ बाप हरगिज हरगिज कुफ्र पर नहीं मरे। और अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है कि नबी के माँ बाप कुफ्र पर नहीं मरे। अरे अगर नबी की माँ जन्नती रही तो फिर कौन जन्नत में जाएगा? मैं तो इश्क में एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं, हज़रत अल्लामा माइनुद्दीन अल वाइज अल काशफी अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी किताब है जामिउल मौजिज़ात, उसमें नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में इबादत के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक बुढ़िया थी, उसका घर पड़ता था, वो बुढ़िया हुजूर पे कचरा डाल देती थी, जलती हुई राख फेंक देती थी। घर में बच्चे गलाजत करते, गलाजत उठाती कागज में जमा करती और जब हुजूर गुजरते ताक में रहती कि कब मोहम्मद गुजरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे हुजूर गुजरते उन पर वो गलाजत फेंक देती माज़अल्लाह। उसी दरमियान में ये हुआ, हुजूर कुछ कहते नहीं थे। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप रास्ता बदल दीजिए। वो तो बात आने वाली नहीं, आका ने कहा मैं रास्ता बदलने नहीं आया हूं, लोगों को रास्ते पे लाने के लिए आया हूं। पैगंबर रास्ता नहीं बदला करते। इत्तेफाक से एक सहाबी का उसी बस्ती में रहते थे, इंतकाल हो गया। नबी पाक को इत्तला की गई, आका तशरीफ लाए उस बस्ती में। बहुत धूप थी, तेज दोपहर का वक्त था और बड़ा अजीब इत्तेफाक था कि उस ज़ईफा, उस बुढ़िया के घर के अलावा कहीं साया नहीं था। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप इस घर के साये में तशरीफ लाए। हुजूर उस घर के साये में आए, खड़े हैं साये में, कुछ देर आप खड़े रहे। उसके बाद आपने अपनी पुश्त मुबारक पीठ शरीफ दीवार से मस की और आप जमीन पर तशरीफ लाए, बैठ गए। बस कुछ सेकंड गुजरे, दरवाजा खुला, बुढ़िया ज़ईफा बाहर निकली, साहबा सहम गए। अरे जब हुजूर इसके घर के सड़क से, रोड से गुजरते हैं तो गालियां बकती है, गलाजतें फेंकती हैं। अब जब देखी कि मोहम्मद इसके घर की दीवार से पीठ लगाकर बैठे हैं, न जाने कितनी मुगल्लिज़ात बके, कितनी गालियां बकेंगी, क्या क्या ना कहेंगी रसूलुल्लाह को, क्या क्या बदतमीजी नहीं करेंगी। साहबा सहम गए, मगर देखने वाली निगाहें बड़ी हैरान हो गई। वो हुजूर के करीब आई, कदमे मुस्तफ़ा में गिरी, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तकलीफ दी आका मैंने आपको, मैं अपने गुनाहों पे पशेमान हूं, मैं पछता रही हूं, मैं तौबा करती हूं। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान बना दीजिए। मैं जान गई हूं कि आप मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर मुस्कुराया, का पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ाया, नसीहत की, ज़ईफा अंदर चले गई। और उसके बाद साहबा अर्ज करते या रसूलल्लाह बड़े ताज्जुब की बात है कि चीज ने इसको इस्लाम की तरफ रागिब किया, क्या ऐसा वाकया हुआ कि इस्लाम में दाखिल हो गई? सरकार ये तो गलाजतें फेंकती थी। फरमाया सुनो, जैसे ही मैंने पुष्ट लगाई, जैसे ही अपनी पीठ इसके घर की दीवार से लगाई, जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज के या रसूलल्लाह बस वो ज़ईफा आने वाली है, अभी वो सो रही थी, अल्लाह ने उसकी किस्मत को बेदार कर दिया, उसकी किस्मत बेदार हो गई।